बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ईद अगर घर पर मैदा और पानी है तो उबलते हुए पानी में मैदा डालकर 5 मिनट में ऐसी रेसिपी बनाएं और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। ये स्ट्रीट स्टाइल कुरकुरी रेसिपी है। वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है ताकि कुछ स्टेप रह ना जाए। सबसे पहले स्टेप में हम एक छोटी कटोरी पानी डालकर उसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद थोड़ा इजाफी पानी और डाल के 1 टीस्पून नमक और ददरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालकर अच्छे तरीके से इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। आपने बस इतना उबालना है कि इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे ही आपको लगता है कि इसमें जोश आ जाएगा तो इसमें एक छोटी कटोरी मैदा डालना है जिससे आपने पानी नापा था। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को बहुत ज़्यादा कम कर लेना है। जैसे ही आप मैदा डालेंगे और पानी के साथ मिलते ही जो है वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, तब आपने क्या करना है कि इसको हैंडल करने के लिए फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैदा पानी के साथ अच्छे तरीके में से मिलकर और पक चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा घी या मक्खन लगा लेना है ताकि जो हल्का हल्का नीचे चिपक रहा है वो आप क्या कर सकते हैं, इसको छुटा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनके पास नॉन स्टिकी पैन नहीं है वो मुसलसल थोड़ा थोड़ा घी या मक्खन लगाते जाएं ताकि वो नीचे ना लगे। अब आपने क्या करना है कि मैश किए हुए आलू जो है वो इसके अंदर डाल देने हैं और अच्छे तरीके से आप इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारे पास 2 उबले हुए आलू थे, एक गाजर जिसको हाफ चॉप किया हुआ था वो इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा हरा प्याज डालेंगे और इसके साथ साथ हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च डालेंगे। बाकी तमाम मसाला जात जो है वो मैदे के अंदर डाल दिए थे। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है थोड़ा ठंडा होने पे, तब आपने सबसे पहले जो है रफली जो अच्छे तरीके से मिला लेना है चम्मच की मदद से, और बाद में आपने क्या करना है कि आलू मैशर की मदद से मिला लेना। उससे पहले थोड़ा सा तेल ऊपर लगा लीजिएगा ताकि जो है ये चिपके नहीं। हमने जो मैदे को अच्छे तरीके से पका लिया था उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आलू जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं और जो हम शेप देंगे वो बआसानी ठहर जाएगी, वो टूटेगी नहीं। आमतौर पे सिर्फ आलूओं के साथ ये रेसिपी बनाई जाए तो इतनी जल्दी से जो है वो स्टे भी नहीं करता और वो टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है। अब चूंकि फ्लेम मैंने बंद कर दिया हुआ था तो अब मैं हाथों की मदद से आराम से इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिला लेती हूँ। एक प्लेट को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर ये मिक्सचर मैंने डाल दिया था। ठंडा हो चुका हुआ है, हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब बारी आती है कि इसको जो है वो थोड़ी सी शेप दी जाए। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब शेप देने का तरीकाकार ये था कि अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स लगा लें, पहन लें। अगर नहीं है तो अच्छा खासा तेल लगा लें। ग्लव्स का फ़ायदा ये होता है कि बार बार आपको तेल लगाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती है, और दूसरा ये होता है कि हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है और शेप देना भी। अब आपने क्या करना है कि उंगलियों की मदद से सबसे इसको पहले हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ये फ़ौरन जो है वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि जब ये फ्लैट हो जाएगा, इजाफी तेल नहीं लगाना और एक फिंगर की मदद से आपने इसके अंदर जो वो होल्ड कर देना है। शेप आपने इसकी ऐसे देनी है जैसे आप डोनट्स की जो शेप देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा देर तक स्टे कर सकता है, और अगर इसको आप बना कर चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। नो टेंशन ये नहीं कि हमारे पास जो मोस्टली डिशेस जो आलूओं से बनाई होती हैं उनका फ्रीजिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि एक तो वो फ्रीज़ तो हो जाती हैं मगर जब हम बाद में उसको फ्राई करने के टाइम पे आती हैं तो वो ढेर सारा जो है वो मैश तो नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि अजीब से ख़राब सा हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से मैदे के साथ इस तरह से बना कर सेव करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब ये आलू और मैदे के डोनट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैंने पहले एक शेप दे दी थी, आपने देख लिया कितनी आसानी से इनको शेप देना आसान है। इसी तरीके से आपने जो बाकी जितने भी हैं उनको शेप देना स्टार्ट कर देना। सबसे पहले 2 हाथों के बीच में एक गोला बनाओगे। जब ये गोला बन जाएगा और आपको लगेगा कि सारा मिक्सचर इकट्ठा हो गया है, तब आपने क्या करना है, 2 उंगलियों के बीच में इसको रखना है और प्रेस कर देना है। थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा और शेप देने के बाद बीच में फिंगर डालकर इसको होल से यानी कि डोनट्स वाली शेप दे देनी है। आमतौर पे बेकरीज़ पे या मार्केट में जो डोनट्स मिलते हैं वो ख़मीर के होते हैं, उसमें ढेर सारा मैदा होता है। ये थोड़ी सी अलग एक रेसिपी है जिसमें हम पोटैटो डोनट्स बना रहे हैं। अब आपने इसमें होल करते चले जाना है और ढेर सारे जो है वो इसकी तरीके से डोनट्स तैयार कर लेने हैं और साइड पे रखते चले जाना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो रमज़ान हो या किसी भी मौसम में जो इजीली अवेलेबल चीज़ होती है वो होती है आलू होते हैं, और मैदा भी हर किसी के घर में कम क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो अब हमने ये डोनट्स की शेप दे दी है और 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आप चाहते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जिसमें एक अंडे के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी
और इस मैंने को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। जैसे ही अंडे के अंदर लाल मिर्च मिक्स हो जाएगी तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस डोनट को है इसके अंदर डाल देना है और सबको एक साथ जो है ना वो आपने अंडा लगा के सबसे पहले स्टेप में रख देना। यानी कि मैंने जितने भी डोनट्स बनाए थे उन सब के ऊपर अंडा लगाया, एक प्लेट में रखती चली गई। इसके बाद मैंने देखा कि जब ये सारा हो चुका है, इसके बाद अंडे को साइड पर रखकर ब्रेड क्रम्स जो हैं उसके ऊपर मैंने लगाना शुरू कर दिए थे। अब आप ये देख सकते थे सारे हो गए। तो ब्रेड क्रम्स पे लगाने का तरीकाकार ये होता है कि जब पहले आपने आलू का डोनट रखा, फिर इसके बाद आपने किया कि ढेर सारा जो आपके पास ये जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो इसके ऊपर लगाइएगा। अब ये देखो साइड्स तो हो गए, अब आप ढेर सारा लगाओगे तो ईजिली हो जाएगा, दरमियान में ऑल अराउंड अच्छे तरीके से लग जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि सारे के सारे के ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। और अब आपने क्या करना है, इसको स्टोर भी कर सकते हैं, पहले भी स्टोर कर सकते थे और आप चाहें इस तरह से भी स्टोर करके रख सकते हैं। फिर क्या करना है कि आपने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई भी कर सकते हो, शैलो फ्राई भी कर सकते हो। मैंने पहले ही कढ़ाई जो है वो चिप्स तलने के लिए रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसी के अंदर ही फ्राई कर लिया जाए। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, डीप फ्राई करने में भी ये नहीं टूटेंगे क्योंकि इसमें आपने मैदे का इस्तेमाल किया था। और उसके साथ साथ अगर आप शैलो फ्राई करेंगे तो भी आपके पास जो है वो गुजारा हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमने क्या करना है, सारे डोनट्स को डाल देना है और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। हाँ, टेक्निक ये होती है कि जब हम इनको डालेंगे ना तो एकदम आपने चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। उससे ये होता है कि सम टाइम कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से वीक रह जाते हैं तो वो एकदम घुलना शुरू हो जाते हैं तेल के अंदर। अदरवाइज ऐसा होना नहीं है, मगर एहतियात अच्छी होती है। अब जैसे ही इसका जो है वो हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तब अब बारी आती है इसको बाहर निकालने की। तो सबसे पहले जो है आपने देख लेना है कि जो गोल्डन हो चुका हुआ है उसको आपने बाहर निकाल देना है। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेनर तैयार कर लिया हुआ था, उसके ऊपर ये तमाम डोनट्स को रखना शुरू किया था। इंतहा के सॉफ्ट थे और कहीं से सख्त नहीं बने हुए थे, बहुत इजी रेसिपी है। हाँ, अगर आप ये चाहें तो आप इसको तवे के ऊपर जैसे आप कटलेट्स तलते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से इन डोनट्स को भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी सस्ती सी और आसान स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी आपके पास तैयार हो चुकी हुई है। बेकरी में मिलते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, घर में बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में लेना।